2022 में नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए? नई शिक्षा नीति से क्या हानियां हैं और क्या इसके लाभ है? नई शिक्षा नीति आपके राज्य में कब तक लागू होगी? इन सब सवालों के आंसर जानने के लिए वीडियो को देखिए पूरा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 में लागू हुई थी। विशेष रूप से 4 चरणों में काम करेगी। 5+3+3+4 के पैटर्न को प्रयोग में लाकर स्टूडेंट की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पैटर्न के तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की कॉलेज की शिक्षा शामिल है। इस शिक्षा नीति को सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल दोनों की संस्थाओं द्वारा फॉलो किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में पुरानी शिक्षा नीति जो 10+2 पर आधारित थी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को उच्च स्तर वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बच्चों को संवैधानिक मूल्यों तथा देश के साथ जुड़ाव आदि पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। सबसे पहले 5, जिसका अर्थ होता है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत पहले 3 वर्ष बच्चों को प्री स्कूलिंग शिक्षा लेनी होगी। बाद बच्चे अगले 2 वर्ष कक्षा 1 व 2 स्कूल में पढ़ेंगे। इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों को कवर किया जाएगा। इस स्टेज के अंतर्गत छात्रों का कौशल तथा शैक्षिक स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा और उनके विकास में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस स्टेज के अंतर्गत बच्चों को बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। इस स्टेज में बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा मानसिक विकास पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। दूसरा स्टेज, जिसका नाम है इम्पैक्ट स्टेज। इस स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चों को शामिल किया गया है, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे सम्मिलित होंगे। नई शिक्षा नीति के इस स्टेज में छात्रों को खेल में मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं सभी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा। तीसरा स्टेज, जिसे सरकार ने मिडिल स्टेज का नाम दिया है। इस स्टेज के भीतर कक्षा 6 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कक्षा 6वीं से ही बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू किया जाएगा। वही सभी बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ बिजनेस इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। चौथा स्टेज, जिसे हम सेक्रेटरी स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में कक्षा 8वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इस स्टेज में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के शैक्षिक पाठ्यक्रम को खत्म करके बहुवैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यानी छात्र किसी निर्धारित स्ट्रीम के अंतर्गत नहीं, बल्कि अपनी मनपसंद अनुसार किसी विशेष विषय का चयन कर सकते हैं। यानी कोई विद्यार्थी आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स व साइंस दोनों विषय ले सकता है। इस स्टेज के अंतर्गत स्कूलों में एक एक्स्ट्रा पीरियड होगा, जिसमें बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाएगा। इस शिक्षा नीति में छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जिससे छात्रों को समझने में आसानी हो। सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि 2025 तक 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडीज कराई जाएगी, जिसका अर्थ है कक्षा 6वीं से लगाकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पौधारोपण, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि सिखाया जाएगा। इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है तथा दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। शिक्षा नीति को आपके गांव तथा आपके शहर तक आने में ज्यादा समय लगेगा और यदि सरकार की माने तो 2040 तक इस शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। शिक्षा नीति में भाषा का एक नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि भारत के शिक्षक तथा बच्चों के अनुपात में समस्या है। यानी कोई भी टीचर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहा होगा
अचानक उसका ट्रांसफर हो गया, तब वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो उस शिक्षक को उस क्षेत्र की भाषा का ज्ञान नहीं होगा, जबकि इस शिक्षा नीति में बच्चों को क्षेत्र भाषा पर ध्यान दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा पर ज्यादा जोर दिया गया है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग की माने तो यह इंग्लिश भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाना चाहिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो का कंटेंट यहाँ पर मिल सके।